आपका परिचय क्या है? मेरे नाम जीवन मंगुल। मैं जयमूल जयमूल निवासी। निवासी नेपाल के जो मूल निवासी का संगठन मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल MNLD की तरफ से ये बामसेप के अधिवेशन में रिप्रेजेंट करती Your introduction. मेरा नाम नरेंद्र चांदी है। मैं नेपाल का हमारा जो संगठन है मंगोल नेशनल डॉक्टर गोपाल संगठन 1 नंबर प्रदेश प्रमुख जो इधर आप लोग का कार्यक्रम जो नेपाल से जितना भी मूल निवासी लोगों ने उधर देख के आने के और उधर समझने के इधर जो हो रहा है इसका सीख के उधर का मूलवासी को जगाने के लिए हम लोग का उधर से जो भेजा है अच्छा, इंडिया में जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा की जो एक्टिविटी होती रहती है, यहाँ जो मूवमेंट होता रहता है, तो आप लोग उसको देखते होंगे और आप क्या महसूस करते हैं? जो हम लोग मूल निवासी लोग हैं नेपाल में, जो इधर का जो आप लोग का एक्टिविटी से हम लोग बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो सामाजिक संजाल से हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक। क्योंकि यहाँ का ब्राह्मणवाद और वहाँ का ब्राह्मणवाद एक ही है, सेम फोटो कॉपी है। तो इसलिए यहाँ जो लड़ाई हो रही है उसका फायदा नेपाल को भी ज़्यादा होता है। वो फायदा ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेपाल में फायदा होता है, क्योंकि अभी ब्राह्मण लोग जो यहाँ का इधर करता है वही उधर करता है ना। जो ब्राह्मण लोग जैसा इधर सरकार लेके आता है वैसे ही सरकार उधर भी चलाता है। जैसा इधर नाटक नौटंकी करता है उधर भी करता है, वही कॉपी करता है। जो हम लोग उधर मूलवासी लोग हैं, उधर उस लोग ने उधर हम लोग का शूद्र बना के रखा, दलित बना के रखा है। जो हम लोग हमारा पानी नहीं चलता है, अनटचेबल बना के रखा है। जैसे इधर किया वैसे ही उधर कर रहा है, वैसे ही। तो ये वामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसको लेकर वहाँ भी बहुत चर्चा है और काफ़ी सारे लोग नेपाल से आ रहे हैं और आने वाले भी हैं। आप लोग कैसे देखते हैं वामसेप के मूवमेंट को? वामसेप का मूवमेंट जो है एक जनजागृति का अभियान, एक व्यवस्था परिवर्तन के अभियान है जो हमने खोजा। सारे नेपाल के मूल निवासी लोग ने ये जो कार्यक्रम है वामसेप ने कार्यक्रम कर रहा है वो सामाजिक संजाल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग ने इस कार्यक्रम का देखते। इससे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते, जो नेपाल का सारा मूल निवासियों को ये मानना है कि जो भारत में जो ब्राह्मणवाद है, नेपाल में सेम ब्राह्मणवाद है। नेपाल जो भारत में चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य सूत्र जो मनुस्मृति के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है उसका जो फोटोकॉपी नेपाल में है, जो जंगबहादुर राणा जो राणा रूल जंगबहादुर राणा ने जो शासन किया था उस समय तक नेपाल में मुलुकी ऐन निर्माण किया था। उस मुलुकी ऐन में जो मतवाली लिखा था, जो कानून में मतवाली को मतलब जो पानी चल्ने पानी नचल्ने, जो टचेबल अनटचेबल। नेपाली में आप उसको नेपाली में पानी चल्ने पानी नचल्ने जो कानूनमा लिखा मनुस्मृति है, मनुस्मृति में वही है। वो जो विशिष्ट प्रकार में जो उच्च नीचता है उस का तो नेपाल में किन लोगों को अछूत कहा जाता है? कितनी जातियों को अछूत माना जाता है? नेपाल में जो पहाड़ी भेग में जो दलित कहता है, जो कामी दमई सार्की जाइने च्यामे कोड़े, वो पहाड़ी लोग है। जो तराई में है, जो मध्य प्रदेश अभी कहते हैं, उस जगह में जो 23 प्रकार के अनटचेबल
जो दलित का नंबर्स ऑफ 3 कास्ट 30 कास्ट 30 कास्ट जो पहाड़ी भेग में रहने लोग जो तो वहाँ भी लिम्बू ट्राइब्स है ट्राइब्स जो इंडिजिनस कहते हो हाँ हाँ जो आदिवासी राई लिम्बू मगर गुरुङ हाँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा कोचे मेचे धिमल राजवंशी कोई आयु जिरेल जो नेपाल में 59 कास्ट जो इंडिजिनस में सूचीकृत है इंडिजिनस ट्राइब्स इंडिजिनस ट्राइब्स पीपल कहते हैं जो मतवाली कहते हैं मतवाली पानी चल्ने पानी नचल्ने मासिने नमासिने जो नमासिने मासिने नमासिने का मत मीनिंग जो है नो 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 टचेबल अनटचेबल नहीं वो तो टचेबल अनटचेबल तो पानी नहीं नहीं पानी पानी चल्ने नचल्ने वो जो जिसका परिभाषा है जो आदिवासी गैर आदिवासी गैर आदिवासी मूल निवासी गैर मूल निवासी जो आदिवासी जनजाति कहते हैं जो लोग हैं वो पहाड़ी भेग में बसवास करते हैं उनकी कैसी अवस्था है इंडिजिनियस वहाँ के लोग इंडिजिनस लोग को अवस्था बहुत खराब है जो नेपाल भारत में है वैसे उससे ज्यादा बेहतर है ज्यादा जो बाहुन ब्राह्मण का चाहिँ सेवक बन के ब्राह्मण को दलाल बन के चाहिँ जैसे यहाँ अडानी अंबानी जैसे उनके साधन संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं उसी तरह वहाँ के लोगों की इस पर भी कब्जा किया जा रहा है कब्जा बहुत जो इस बार जो चुनाव हुआ था इलेक्शन हुई थी उसमें जो 275 सीट जो मेंबर है पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो 94 लोग जो ब्राह्मण निर्वाचित बहुमत जो कि ब्राह्मण लोग को जनसंख्या नेपाल में इसी वक्त जो नेपाल के जो परसेंटेज में कितना है 12% है जिसने 85% मूल निवासियों को अधिकार खोज के उसने पूरे पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया कब्जा कर रहे हैं टोटली अभी तक जो गवर्नमेंट के वहाँ की रूलिंग पार्टी बनाने क्या के नेपाली कांग्रेस है हिमालय है माओवादी है जिसका जो पार्टी का प्रमुख है वो ब्राह्मण है सबका सब जो केपी ओली ब्राह्मण है प्रचंड पुष्पकमल दाहाल से ब्राह्मण लोग है एमाले केपी ओली ब्राह्मण शेरबहादुर देउबा छेत्री उसने सारा का सारा चाहिँ नेपाल में जो शेरबहादुर देउबा है इस जो प्रधानमंत्री है तो उस 6 बार 6 पटक जो प्रधानमंत्री 5 पटक हुआ अब फेरि वहाँ नेपाल का संविधान हिंदू राष्ट्रवादी है या वहाँ की संवैधानिक प्रक्रिया को मानता है डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक प्रोसेस है नाम केवल डेमोक्रेटिक केवल डेमोक्रेटिक है जैसे इंडिया में जो व्यावहारिक रूप से जो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र का अभ्यास हो रहा है राजतंत्र नहीं है प्रजातंत्र नहीं है जो प्रजातंत्र नहीं है अभी भी जो नेपाल के जो पहिचान के आंदोलन कर रहे हैं उस लोग जेल में जो जैसा जो रेशम चौधरी जेल में ऐसा ही आप कुछ कहना चाहेंगे जो नेपाल का समस्या और भारत का समस्या सब एक ही है मैं एक ही मानता हूँ क्योंकि अभी नेपाल में ऐसा होता है जो संविधान को बात किया तो नेपाल का संविधान ऐसा है देखने में उसका कवर है ना कवर देखने में सबको अच्छा लगता है लेकिन अंदर का बात ऐसा है कि वो लोग ने हमको नीचे ही देखा संविधान ने हमको नीचे बना के हम लोग का इंसान का वैल्यू है वो नहीं दिया संविधान में इसलिए हम लोग का जो संगठन है उसने संविधान को भी विरोध किया क्योंकि संविधान में जो आर्य ब्राह्मणों है
आर्य ब्राह्मण को उधर लिखा है। आर्य संविधान में संविधान में खास आर्य ब्राह्मण करके लिखा है। लेकिन हम लोग का हम लोग को जो मूल निवासी को एक ही जाति है, हम लोग एक ही जाति मानते हैं। कोई राई नहीं मानता है, कोई तामांग नहीं मानता है, हम लोग सब एक ही है। लेकिन हम लोग का जाति जाति में विभाजन कर दिया। एक को हम क्यों हमको राई बना दिया, तामांग बना दिया, लिंबू मगर बना दिया, सबको विभाजन करके हम लोग सिंगल हो गया। वो सिंगल हो गया, वो आर्य ब्राह्मण हो गया। हम लोग राय लिंबू तामांग खास बात है उनका जिक्र संविधान में है। हाँ है। हम लोग का टुकड़ा आर्टिकल नंबर 84 सब आर्टिकल 2 में खास आर्य लिखा है, जिसमें नेपाल के जो इंक्लूशन कहता है, जो समानुपातिक समावेशी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ब्राह्मण लोग ने खास आर्य को नाम पर जो 31.2% आप लोग कब्जा कर लिया। अपना संख्या से ज्यादा संख्या से ज्यादा कब्जा कर मूल निवासी लोग सड़क। ये है हमारे नेपाली डेलीगेशंस आए हैं और वो वहाँ पर वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको यूनाइट करने का काम करते हैं। और उनकी सोच एकदम साफ है कि इंडिया में ब्राह्मण रूलिंग कर रहा है और नेपाल में भी ब्राह्मण रूलिंग कर रहा है। इंडिया में इंडिजिनियस मूल निवासी लोग हमसे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से विदेशी ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं और ये साथी लोग भी वहाँ उनसे लड़ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड बनाना चाहते हैं। और अशोका के समय में नेपाल एक ही था। अशोका की लड़की चारुवती और उसका पति का नाम देवपाल, वहाँ पर सम्राट अशोक की लड़की को दिया था और उसका स्तूप भी ये लोग बता रहे थे। तो अशोका नेपाल भारत को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा आधार है। भारत के बार बार टुकड़े कर दिए गए और भारत को विखंड कर दिया गया, मगर ये लोग इस चाहत में हैं कि कभी अशोककालीन भारत, अखंड भारत इकट्ठा हो जाएगा और विदेशी ब्राह्मणों के चुंगल से अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में भारत का उदय हो जाएगा। हमारे साथियों ने हमसे बातचीत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।